तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा था कि अंडज, अब अंडज में जो जानते हो सरीसृप से लेकर के, सरीसृप जानते हो, सरीसृप जानते हो नहीं जानते हो, सीपी छीपी, सरीसृप मीन्स होता है रेंग के चलने वाले जीव जंतु जो जल में रहते हैं। क्या हुआ? सरीसृप में घोंघा, सीपी है ना, जिसमें 7 प्रजातियां आते हैं, ठीक है ना, शंख है ना, और जो मोतियों वाला होता है ऐसा खोच्चा खोच्चा टाइप का होता है, हाँ, और जो कौड़िल्ला जानते हो, कौड़िल्ला बरदा के मथवा पे लगा के शंकर जी घुमाते हैं जवान लोग, है ना, ओ कौड़िल्ला भी होता है, हाँ नदी में पाया जाता है। इस सरीसृप के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। अब इनके अंडज होते हैं, क्या होते हैं? अंडज होते हैं। अब जैसे चिपकली से लेकर के मगरमच्छ, ठीक है ना, हाँ चींटी, चींटी, चिपकली, मतलब जो रेंग के चलने वाले हैं जी, जो बाबी बना के रहते हैं, बाबी मतलब समझते हो, बिल, बिल, बाबी बना के रहते हैं, और बाबी बना के रहने वाले जीवों को अंडज के कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, अब तो पंछी भी अंडे बनाकर लेकर रहती हैं, सज्जियाँ, पक्षी कहाँ बिल बना कर रहती है आप कह सकते हो, लेकिन पक्षियों में एक पक्षी ऐसा है जो बाबी बनाकर रहता है, बिल, जिसको कठफोड़वा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? कठघोड़वा नहीं, कठफोड़वा, है ना। कठफोड़वा को दोनों तरफ सिंग होता है, वो होता है टिकुल टाइप का, है ना। उसके पास दोनों तरफ होते हैं ठोंठ टाइप का, चोंच जो होती है दोनों तरफ होता है, और वो घुमा लेता है गधा के, पता नहीं कैसी इस तरह से ट्रेन कर लेता है। हाँ वही बता रहा था। और एक और पक्षी होता है जो बाबी बनाकर यानी बिल बनाकर रहता है, उल्लू, है ना। कितने लोग उल्लू हो? सर जी उल्लू उल्लू देखो, उल्लू कौन होता है? उल्लू को पूजने वाला उल्लू होता है ना, ठीक है। तो देखिए लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का नहीं, जितना उल्लू आदमी रहता है ना उसी के पास धन होता है। जितना देश में उल्लू हैं सबके पास धन है। अब बाकी बुद्धिमान आदमी के पास धन आएगा ही नहीं। जानते हो धनवान और उल्लू में अंतर क्या होता है? मैं बता दे रहा हूँ। उल्लू के पास पैसा कहाँ होता है? अब मतलब उल्लू हाउ वाला जानवर वाला उल्लू मत लेना, पक्षी वाला उल्लू नहीं लेना, इंसान वाला उल्लू बात मैं कर रहा हूँ। इंसान भी उल्लू होता है। एक आदमी ऐसा होता है कि 2 तरह के आदमी पाए जाते हैं। एक आदमी होता है मान सम्मान लाज है सब घोर के पी लेता है और दिन रात बर्दे के तरह मेहनत करता है ना, वह उल्लू है, वही ठीक उल्लू है, ठीक है ना। और वह कभी अपनी जिंदगी में आराम नहीं करता है। जिस पर नजर गड़ा दिया ना उल्लू की तरह हो, बड़े बड़े आंखों लेकर के वो काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह से वो क्या होता है, धन बहुत सारा इकट्ठा कर लेता है, बुद्धि एक पैसा का नहीं लेकिन धन ढेर सारा है। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए अभी कोई भी आदमी है, जितने देश में धनी लोग हैं बहुत कम लोग हैं कि देश की भलाई के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं। नहीं तो लोग, धनी आदमी सोचता है कौन गरीब आदमी आ जाता हमारे यहाँ गारा माटी दे देता और पैसा ना मांगता तो बड़ा मजा आ जाता। बताओ उसको इतना गधावा को सोच में है। अभी देखो बगल में हमारे इतना धन है ना, चाहे तो 2-4 आदमी को खाना रोटी खिला सकते हैं, लेकिन शायद भिखमंगा भी उनके घर से भीख नहीं पाता होगा, है कि नहीं ऐसे लोग। तो जो धनी अमीर इसने समय अमीर बन रहे हैं वो मतलबी और स्वार्थी अमीर हैं, ठीक है ना। वही उल्लू कहा गया, उन्हीं का उल्ली की कैटेगरी में हम रखे हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास होता है? उल्लुओं के पास होता है, ठीक है ना। और आपको अगर पैसा कमाना है तो बुद्धिमान न होकर के उल्लू बनना पड़ेगा, सीधा काम करना सीखो। अब कहाँ काम करना है, क्या काम करना है, इसमें कोई मान सम्मान की जरूरत नहीं है, इज्जत मर्यादा की जरूरत नहीं है। कुछ भी कर डालो, गारा माटी मिले वो भी कर डालो, है ना, छगड़ी चराना मिले वो भी कर डालो, मुर्गी बाप पालना वो भी कर डालो, सब कर डालो, है ना। हाँ इसी हिसाब से, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देख लीजिए, मैं आप लोग को पढ़ा रहा था कि अंडज में कठफोड़वा भी क्या होता है, बाबी बना के रहता है, बिल बना के रहता है। और उसी में बाबी बना के रहने वाला सांप, स्नेक, क्या होता है? सांप के 39 से कई अधिक प्रजातियां मिल चुके हैं, जिसमें अभी कुछ नाम मैंने पता चला और हैं, मतलब थोड़ा अभी हम बता रहे हैं नॉर्मल क्लास की जानकारी को लेकर, अपने भारतीय को लेकर के। 22 में जानेंगे तो पता नहीं कौन कौन से सांप हैं, ठीक है ना। वो लोग भी सरीसृप के कैटेगरी में आते हैं, सरक करके चलने वाले, अजगर, चितंग, घोड़कराइच, है ना, डेढ़ुआ, डेढ़ुआ जानते हो, पकड़ के सपवा को खींचते हैं हम लोग, है ना। डेढ़ुआ होता है, छोटा छोटा होते थे, बड़ा वो लोग काटते उड़ते नहीं, बड़ा सीधा, इसीलिए डेढ़ुआ मत मानो।
अरे उसको डेढ़ुआ बोलते, डेढ़ुआ, डेढ़ुआ है ना डोढ़ा तो वो क्या होता है समझ में आया? जो इंसान बड़ा सीधा होता है उसका टंगड़ी पकड़ खींचा जाता है सफलता में, वो डोढ़ा होता है। अब गौंगन के सामने जाओ खत्म कर देगा, है ना। इसीलिए आपको क्या करना होता है, जो सीधा आदमी है उसको सब पकड़ खिरियाने लगते हैं, और जो टेढ़ा आदमी है उसके पास कोई नहीं जाएगा। इसीलिए ध्यान रखो। तो अभी मैं पढ़ा रहा था अंडज में, जो अंडज से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जो अंडे देने वाले, अब इसमें पक्षियां भी आएंगी, कावा, कोयल, मोर, हंस, चिड़िया, अभी बहुत सारी चिड़िया, बर्ड सब आ गई, ऑल टू एल, ठीक। अब पिंडज में हम लोग आते हैं, क्या होते हैं, पिंडज में हम लोग भी आते हैं। ध्यान रखना, हम पिंडज में इसलिए कहा गया कि अंड के बाद पिंड, ध्यान रखना, अंड के बाद पिंड। जब इस तरह से, ठीक है ना, गर्भाशय होता है, ठीक है ना, और इस गर्भाशय में अंड से अंड निकलते हैं, ध्यान रखना, और अंड एक भ्रूण कोशिका में जाता है, और भ्रूण कोशिका में जाने के बाद एक दूसरे अंड से मिलता है और वो पिंड का निर्माण कर लेता है। ध्यान रखना, जब दो अंड आपस में कॉम्बिनेशन कर करके जिस चीज की उत्पत्ति करते हैं उसको हम पिंड कहते हैं, क्योंकि दो दो गोल गोल पिंडी आई थी, है ना, दो गोल गोल पिंडी आकर के एक साथ जुड़ा, उसकी उत्पत्ति होती है, उसी को हम पिंडज कहते हैं। अब हम नहीं जानते, हमारे भारत में एक ठो पाखंड भी चलता है, जब मर जाते हैं तब पिंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जब मर जाते हैं लोग तो कहते हैं पिंडा पड़ा दो। अबे गधा, पिंडा का होंडा, व्हाट दिस इज पिंडा, अबे गर्भाशय में से निकलता है पिंड, और तुम का भुइयां बना बना के रखते हो, ठीक है ना, यहां से लोग बना के रखते हैं, जो बिल्कुल गलत। क्योंकि अभी देखो साइंस नहीं पढ़े हैं, अब जब साइंस नहीं पढ़े हैं पढ़ेंगे कहां से, क्योंकि उनको पता ही नहीं है पिंड होता क्या है। पिंड मैं बोला भी कि जब अंडाशय से प्रेगनेंसी क्लियर एमसी क्लियरिटी होती है जब महिला को, तो उसमें से दो अंडा से अंडा निकलते हैं, क्या निकलते हैं, अंडे निकलते हैं, और अंडे जो फिर शुक्राणु निकलता है, दो कोशिकाएं होती हैं, दोनों कोशिका जा करके गर्भाशय की कोशिका में ग्रीवा में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद दो पिंडों को कॉम्बिनेशन से पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति होती है, उसी को हम पिंडज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आदमी के अंदर होता है, बंदर के अंदर होता है, बनमानुष के अंदर होता है, ध्यान रखना, ये सब जानवर नहीं है, इंसान के कैटेगरी में, होमोसेपियंस कहते हैं इसको, होमोसेपियंस, ठीक है ना। होमोसेपियंस के जो कैटेगरी में आते हैं ये सब जीव में आते हैं, जो उसको हम पिंडज में रखते हैं, क्या रखते हैं, पिंडज में रखते हैं। अब आ गया उकमज, उकमज, उकमज मतलब च जहाँ उत्पत्त हो जाए, है ना। जैसे जब घास फूस कहाँ जमता है, जब बरसात आता है पूरी धरती हरियाली हरियाली, अनरा सूझक पिसान है पिसा, मतलब सावन का भैंसा को क्या सूझता है, हरियाली हरियाली। तो मतलब जब बारिश हो जाती है तो रास्ते पर ढेर सारा घास फूस जम जाता है, ऑटोमेटिक, कोई खाद डालने जाता है क्या, ठीक उसी तरह से उकमज जब होता है, उकमज जो प्रक्रियाएं होती है ये ऑटोमेटिक जन्म लेता है। अगर आप कहीं पानी, गंदा पानी रोक दी हैं तो में गज गज सेवई निकलना शुरू हो जाएगा बयान परसों से, ठीक है ना, सेवैया निकलना शुरू हो जाएंगे। और कौन सेवैया, पतलका पतलका जो बना बना के लोग खाते हैं, लाओ इससे कलर भी होता है होता है कि नहीं होता है। तो वो क्या होता है, उकमज हैं ऑटोमेटिकली। और एक उकमज पैदा करने वाले क्या होती है, मक्खियाँ, जो लैट्रिनों पर से आकर के आपके खाने बैठ जाती हैं और उकमज करके चली जाती है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, कुछ ऐसे और जीव जो इन्फेक्शन के द्वारा आपके शरीर में उकमज पैदा कर देते हैं, ठीक है ना। आपके शरीर में भी उकमज है, ध्यान रखना, शरीर में भी उकमज हैं, और वो उकमज हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, लाभदायक हैं। हमारे अंदर भी एक बहुत महीन महीन, जब माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से, तो आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उस उकमज की तरह ऐसा गज गज कर रहे हैं लोग, है ना। जब देखोगे तो बहुरा जाओगे, अरे बाप रे दादा इतना कीड़ा हमारे पास, दर दर के नहाने लगे, नहीं चमड़ा छोड़ा के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही रहेगा, ठीक है ना हाँ, चमड़ा निकाल कर फेंक दो, कोई परेशानी नहीं होने वाला है, वो वैसे वैसे रहेगा, ठीक है ना। अगर आप अपनी हाथ देख रहे हो, हाथ में इतने करोड़ों वायरस है ना, उकमज है ना, कि देख लोगे बहुरा जाओगे। मतलब जैसे हम लोग का छोटा बच्चा होता ना, धूल में खेले होता है, ऐसा भोम मुंह में पोत लेता है, ऐसे हमारे हाथों में इतनी वायरस है ना। इसलिए कहा जाता है कि खाना जब खाने जाओ तो धो लो, क्या करो, हाथ को धुल लो,
तो ये उकमत जो होते हैं ये ऑटोमेटिक गंध कारण, गंध से, पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से, जब मोनोडाइऑक्साइड बना, ध्यान रखना, जब मोनोडाइऑक्साइड बना तब क्या हुआ, गंध शुरू हुआ, और जब गंध शुरू हुआ और जब अमोनिया डाइऑक्साइड बनाया तब उसके बाद और सड़ा, तनी सा और मजा आएगा, है ना, उसके बाद और सड़ेगा, तब बनेगा कीड़ा। क्या बनेगा, कीड़ा, उसमें गुज गुज करने वाले। और जब कैल्शियम क्लोराइड, ध्यान रखना, जब कैल्शियम क्लोराइड होता है, कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं उसको, जब हमारा कार्बोहाइड्रेट पदार्थ सड़ता है तो सफ़ेद का कीड़ा बनते हैं, जो चौरा में रखते हैं वो बन जाते हैं। समझ, चावल में क्या होता है, पानी डालते हो आप लोग, नहीं, पानी पड़ता है उसमें डेहरिया में, नहीं, चावल रहता है ऑटोमेटिक पड़ जाते हैं। कैसे कैसे पड़ता है, जैसे पता है वैसे पड़ता है। इसका रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन ये होता है कि जब आपके उस डेहरी में चावल रखने वाला बर्तन जो होता है उसमें हल्का से वायु चला गया, ध्यान रखना, का वायु, हवा, बाहरी हवा, और आषाढ़ का, कब का, आषाढ़ की जब बारिश होती है बरसात का, तो कितने कोने में छिपे रहो सब में छू देता है वो, ठीक है ना, पूरी धरती गीला गीला कर देता है। उससे क्या होता है, पेंदी जो होता है रिसीव कर लेता है, सोख लेता है हल्का फुल्का, और जब वो जाता है ना तो उसमें से गंध, स्मेल बनता है, चवलवा में गंध स्मेल बनता है। और जब चवलवा में से स्मेल बनता है तो कभी कहीं लावा 2 किलो चावल निकाल ही लेते हैं, तब तक बाहरी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पड़ गया। आप कहाँ खड़ा होकर ऐसा नक्की इधर करके थोड़ी निकालते हो, वहीं खड़ा होते हो ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गया, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गया तो दोनों रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, उसमें सफ़ेद सफ़ेद कीड़े, चावल में भी कीड़े। हम चावल में बना कीड़ा देखेंगे कोई टेंशन नहीं, भात में कीड़ा पड़ गया, थाली फेंका गया। कहाँ की लॉजिक है भाई, इंडिया की। जब कीड़ा वही चावल में था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब भात में पड़ गया तो यहाँ के बड़े पुजारी लोग जो है ना चावल फेंक देते खेत। होना क्या चाहिए था भाई, वो तो चावल में ही था, लैट्रिन पूरा त्याग रहा था उसी में, कितना धोओगे, उसमें से सोख के ले आ गया होगा, है ना, और उसको कितना पकाओगे। अब बेचारा पक गया कीड़ा भी और गोश्त भी, तो गोश्त को खा लोगे, कीड़ा को छोड़ दोगे, भाई खा लो। मैं खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब फेंको मत, हमारे कहने का तात्पर्य है चावलवा मत फेंको, लोग फेंक देते हैं, नहीं तो कहेंगे तो सर जी देखा तू कातरा खीरा खाए कब, आज से। चाइना वाले सब खा जाते हैं, चाइना वाले क्या करते हैं, सब खा जाते हैं, सब छिपकली। ध्यान रखना, गौवन सांप भी खाया जाता है, बमला की तरह, हमारे यहाँ बमला मछली जैसे खाता है ना, वैसे वहाँ के गौवन सांप खाते हैं लोग। गौवन सांप के फन जो होता है, ध्यान रखो, इस तरह से फन जो होता है इसे, है ना, यहाँ पर एक घोच्ची टाइप का वो होता है, ब्लड बैंक, इन्हीं का पित्याशय उसको बोलते हैं। क्या होता है, पित्याशय, और यही पित्याशय में होता है जहर। क्या होता है, जहर। इसी जहर को जब हम कोई सांप फन मारता है, ठीक है ना, तो इनका कटवा होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। अगर यही कटवा इधर सीधा रहेगा तो पूरा जहरवा निकल जाएगा रिसीव करके, ऐसे जब करेंगे वो लोग, अच्छा फो फो करेंगे तो निकल जाएगा। इसलिए प्रकृति ने बड़ा बढ़िया डिजाइनिंग किया, उल्टा बनाया इनका कटवा। क्या बनाया है, उल्टा। ऐसे यहाँ से पित्तवा का रसवा से यहाँ से जुड़ा होता है, बैगन, बैगन देख लो बेटा, बैगन है ना, ऐसे होता है, यहाँ पित्ताशय में होता है और यहाँ से इसका कटवा होता है। और जब सांप मारता है, ऐसे मार रहा, और जब पटका फन, अगर पटक लिया फन, अगर पकड़ रखे हो तो तुमको भले सांप कुछ नहीं नुकसान पहुंचाएगा, उठाने ना पाए फन, ध्यान रखना। जब फन उठाता है तब नुकसान करता था, जब वो फनवा उठा लेता है ना तो हाई जाके उल्टा आपके चमड़वा में इसे खुरच लाता है, और ये जब उठाता है तो प्रेस होता है, इसे उसका बैंकवा होता है, प्रेस हो जाता, दब जाता है और पिच निकल जाता है, और आपके शरीर में जहर चला गया। अगर सांप पटक दिया फन और उसी पे पकड़ चपक दिए तो ध्यान रखना, अगर फनवा चपका गया वो तो डरा गई पहले में, तो काटेगा तो, लेकिन वो बिख नहीं निकाल पाएगा। इसलिए कभी सांप को जब पकड़ते हैं ना, कहाँ पकड़ते हैं, पूछ नहीं, कहाँ पकड़ते हैं, यही फन पकड़ते हैं, यही फन पकड़ते हैं। सांप का कहाँ पकड़ा जाता है, फन। अब जाके पकड़ना कैसे, सर बताए सांप पकड़ने के लिए फन पकड़ना है, ऐसे रहता है, हाँ फन पकड़ना होता है, ठीक है ना। और अभी ध्यान रखना, अगर कोई सांप काटने की कटघरी में है, अगर आपके पास कुछ नहीं है, लाठी डंडा व कुछ,
तो आपके पास दुपट्टा व कपड़ा किसी तरह का हो तो आप उसको मार सकते हो आसानी से। बस डराना मत, चिल्लाना मत, भागना मत। अगर सांप आ रहा है ना, सांप को क्या करना है, वो काटने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? फेंक दो दुपट्टा, वही गुस्सा मारेगा। उसको क्या पता गधावा को हमको इसको नहीं मारना है, वो तो मारेगा उसी पर। और जब भैया मारे उसे घुमा दो, लपटा गया, उसका उठा के पटक तो मर जाएगा। ठीक है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन हिम्मत होना चाहिए ना इतना। तो ये सब समय सरसीप में आते हैं सांप ओप, ठीक है, जिसमें भुजंग या गोहुआ सांप उसे हमारे देहात में बोलते हैं। अजगर, चितंग और बहुत से विष वाले सांप होते हैं, और अदर देशों में और खतरनाक होते हैं। बिच्छू, गोजर, ये सब जीव के जो है ना, कीड़ा मकोड़ा के क्या हैं, प्रजातियों में आते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, प्रकृति के और वन संरक्षण के साधन थे। भी मैं जो पढ़ा रहा था। हाँ? नहीं, बिच्छी का भी अंडा नहीं होता है, केकड़ा का भी नहीं होता है। नहीं, केकड़े का होता है। केकड़े का अंडा नहीं होता, उसमें जीवों में कट के जिस तरह से उनके शरीर, समझ आया? हाँ, दोनों के अंदर नहीं होता है। ये लोग, हाँ, कौन मर जाते हैं? हाँ, बिच्छी मर जाती है और केकड़ा भी मर जाता है। केकड़ा का प्रजाति, बिच्छी की प्रजाति, मटर की प्रजाति, चना की प्रजाति एक है, ध्यान रखना। हम कहेंगे वो देखो सर जी तो कह रहे हैं, वो देखो वो तो खाए वाला चीज, ये जीव कैसे एक हो गए, बता दे कैसे होता है। तो केकड़ा तो खाते हैं। अरे वो चीज अलग है, मतलब प्रजाति बता रहे हैं, उसकी शरीर की बनावट, संरचनाएं क्या होती है। जिस तरह से आप कोई मटर लगा देंगे तो मटर का जितना ऊर्जा होगा, जब तक वो ऊर्जा पनपने नहीं, बड़ा बड़ा पन्ना वो पत्ता नहीं दे देगा, तब तक वह कवच हटता नहीं है मटर का। अच्छा, वो जो साइड हाँ, कवच हटता नहीं है। चना का, सेम का, है ना, और कद्दू का, कोहड़ा का, लौकी का, करेला का, है ना, और उसके बाद चना होना सब इसी तरह से होते हैं। उसका पीली भित्ती होती है, पीली भित्तिया उसका क्या करता है, वही उसका पोषक तत्व होता है, और तब तक पौधा उस पोषक तत्व को खाता है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है। और उसी तरह से बिच्छी के शरीर में होता है, ध्यान रखना, उसी के अकॉर्डिंग बिच्छी के शरीर में जब तक बच्चा गर्भ में रहता है, और गर्भ में रहते रहते बिच्छी, जितना बिच्छी का शरीरिया होता है उसी को लोग खाते हैं, उसी को क्या करता होता है। और बिच्छी की शरीर जो होता है ऊपरा भारतू होता है, टाइप का एकदम ओरिजिनल स्टील बॉडी। क्या होता है, 4 बज गया, छोड़ने वाले हैं आप लोग। ये जो शरीरिया होता है ना, इसका बड़ा एकदम स्टील बॉडी होता है, बड़ा मजबूत होता है, और कब ठूस ठूस के भरा होता है, ठीक है ना, और इसी को खाते हैं लोग। और बिच्छी तब तक नहीं मरेगी जब तक उसके बच्चा बड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक ये लोग मरेंगे नहीं, ठीक है ना, समझ आया। इसी तरह से केकड़ा भी है, ये सब लोग खा लेते हैं।